जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल के इस समय में हर कोई मनुष्य कहीं ना कहीं से दुखी है, किसी न किसी तरह से परेशान है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई चिंता अवश्य ही उसके पीछे लगी हुई है। कोई भी इंसान ऐसा आज नहीं हो सकता जिसको कोई चिंता ना सताती हो। जी हाँ, हर किसी के जीवन में चिंताएं हैं। ये बात अलग है कि सबकी चिंताएं अलग अलग हो सकती हैं। किसी के जीवन में दुख ज़्यादा हैं, किसी के जीवन में दुख कम है। तो ऐसे में हर इंसान ये सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान हमारी सारी चिंताएं दूर कर दें, हमारे सभी दुखों को दूर कर दें। क्या कोई ऐसा उपाय है? इंसान उपाय जानने की कोशिश भी करता है और उपाय जानकर उसके हिसाब से चलने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी आगे जिंदगी में दुख दूर हो या नहीं हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं देता। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं कि जिसे करने से जीवन में दुख दूर हो सकते हैं, चिंताएं दूर हो सकती हैं, परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन वो ऐसे उपाय हैं जिनके लिए कुछ न कुछ समय तो लगता ही है। आज लोग यही चाहते हैं कि हम अगर दुखी हैं, हम अगर किसी चिंता में हैं, हमारा कोई काम रुका हुआ है, तो हर इंसान यही चाहता है कि इसी समय मेरा दुख दूर हो जाए, इसी समय मेरी चिंता दूर हो जाए, इसी समय मेरी परेशानी दूर हो जाए, इसी समय मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं और इसके लिए कुछ लोग ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास जाते हैं। वहां पर ना जाने कितना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई उपाय बना ही नहीं है कि जिसके करने से एक मिनट में किसी के दुख दूर हो जाते हों, एक मिनट में किसी की चिंताएं दूर हो सकती हों, या एक मिनट में कोई मनोकामना पूरी होती हो। ऐसा कोई उपाय नहीं बना है, नहीं बना है, नहीं बना है। लेकिन भक्ति मार्ग में एक ऐसा उपाय है कि जिसके ऊपर चलने मात्र से मनुष्य बहुत जल्दी अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है, चिंताओं को दूर कर सकता है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि एक मिनट में भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और एक मिनट में हमारे सारे काम बन जाएंगे, तो ऐसा तो लगभग नहीं होता। हाँ, अगर भगवान चाहें तो एक मिनट तो क्या, एक सेकंड के 100वें हिस्से में भी सब कुछ हो सकता है। तो सबसे बड़ी विशेष बात तो पहले ये है कि अगर हम आज दुखी हैं, परेशान हैं, किसी चिंता में डूबे हुए हैं, या हमें कोई दुख लगा हुआ है, या कई तरह की चिंताएं हमारे पीछे लगी हुई हैं, तो विश्वास कीजिए, ये किसी और के किए हुए का परिणाम नहीं है। ये सब कुछ हमारे ही पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल है, जो हमारे आगे अब आ रहा है। जो हमने किया है वो हमें ही भोगना पड़ेगा, चाहे वो आज भोगें या अगले जन्म में भोगें। ये भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है कि भगवान हमारे किस पाप का फल कब देते हैं। लेकिन वही भगवान दूसरी ओर ये कहते हैं कि मनुष्य अगर पापों से छुटकारा पाना चाहता है, दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, तो उसे मेरी शरण में आ जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं। अर्थात इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर प्रत्येक मनुष्य से ये कह रहे हैं कि अगर वो सब पापियों से भी अधिक बड़ा पापी है, तो भी अगर वो भगवान की शरण में जाकर भगवान की भक्ति आरंभ कर देता है, तो उसके पूर्व जन्मों के और इस जन्म के सभी पापों को भगवान एक क्षण में नष्ट कर देते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर जीवन में दुख तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि आज जो हम दुख भोग रहे हैं वो हमारे पाप कर्मों का ही फल है। लेकिन अगर भक्ति हम करने लगते हैं तो भगवान हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं, जिसके फल स्वरूप हमारे जीवन में आगे दुख नहीं आते। तो सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि अपने आप को भगवान की शरण में लेकर चलना चाहिए, अपने आप को स्वयं को भगवान जी के चरणों में डाल देना चाहिए, उसके बाद भक्ति का आरंभ करना चाहिए।
पहला काम है भगवान की शरण में चले जाना, अपने आप को भगवान का सेवक, अपने आप को भगवान का दास समझ लेना। उसके बाद भक्ति का आरंभ करना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा अपनापन भगवान के साथ बनाना चाहिए। फिर भगवान की भक्ति का आरंभ करना चाहिए। तो अब आगे बात आती है कि भगवान की भक्ति कैसे करनी है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि घर में सुबह और शाम धूप दीप जला देना ही एकमात्र भक्ति है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना ही एकमात्र भक्ति है। कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि श्री शिव चालीसा या श्री दुर्गा चालीसा या भगवान के किसी और रूप की चालीसा का पाठ करना ही एकमात्र भक्ति है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भगवान जी की चालीसा का पाठ करना अच्छी बात है, भगवान की कृपा मिलती है। लेकिन अगर जीवन में दुखों को दूर करना है, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में दी गई विधि के अनुसार भगवान की भक्ति आरंभ करनी होगी। ध्यान दीजिए, अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करनी है, तो जो हमारे इष्ट देव हैं उनसे संबंधित किसी न किसी ग्रंथ का पाठ हमें प्रतिदिन अवश्य करना ही होगा। सुबह शाम का धूप दीप तो आपने पूरी श्रद्धा भावना से करना ही है। लेकिन इसके अलावा जो दो तीन बातें विशेष होती हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। मान लीजिए आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, श्री राधा रानी सरकार के भक्त हैं, तो आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रतिदिन पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। वैसे आप पाठ करेंगे पढ़ेंगे तो उससे भगवान की ज्यादा कृपा मिल जाती है। अगर आप भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो प्रतिदिन आपको श्री रामचरितमानस अर्थात रामायण का पाठ करना होगा। और अगर आप भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ जी के भक्त हैं तो आपको प्रतिदिन श्री शिव महापुराण का पाठ करना होगा या उसको सुनना होगा। ठीक ऐसे ही अगर आप भगवान के और किसी स्वरूप को मानते हैं तो उनसे संबंधित ग्रंथ का आपको पाठ करना ही होगा। ये बड़ी आवश्यक बात है। जिन भगवान को हम मानते हैं, जिनके हम दास हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, ऐसे परम दयालु भगवान से संबंधित उनका ग्रंथ हमें अवश्य पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी से भगवान की भक्ति का आरंभ होता है। अगर हम अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं या भगवान की प्राप्ति ही करना चाहते हैं, जीवन की समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या भव सागर से पार होना चाहते हैं, तो भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। और भक्ति का सबसे पहला अंग यही है कि भगवान के ग्रंथों को पढ़ना, अपने इष्ट देव से संबंधित ग्रंथ का प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से पाठ करना। पाठ करने के समय मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भावना से पाठ करेंगे तो अपने आप जीवन में चमत्कार नजर आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात, जिन भगवान को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उन भगवान के नाम का जाप आपको प्रतिदिन सुबह और शाम समय निकाल कर करना ही होगा। सुबह शाम भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप कीजिए और बाकी सारा दिन जितना ज्यादा हो सके भगवान जी के नामों का मन ही मन उच्चारण कीजिए। इससे भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा मिलती है। अगली बात, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में व्रतों की बड़ी ज्यादा महिमा बताई गई है और श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, सभी व्रतों में एकादशी का व्रत मेरा ही स्वरूप है, तो एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एक महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है। इस व्रत को अगर आप रखेंगे तो विश्वास रखिए आपकी चिंताएं भी दूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपके दुख भी दूर होंगे, आपका भगवान से प्यार भी हो जाएगा। चमत्कारी व्रत है एकादशी का। जी हाँ, तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को अपना स्वरूप बताया है। तो अगर आप एकादशी का व्रत रखना आरंभ करते हैं तो विश्वास रखिए आपके जीवन में भगवान की बड़ी ज्यादा कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी। वैसे तो भगवान की भक्ति में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भगवान अपने आप आपके मन में प्रेरणा करेंगे कि भक्ति को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन सबसे पहले ये 3 बातें आवश्यक होती हैं: ग्रंथ का पाठ, भगवान के मंगलमय नामों का जाप और एकादशी का व्रत। अगर ये 3 काम आप करते हैं तो आपके जीवन में भगवान की कृपा आपको प्रत्यक्ष नजर
आएगी ही आएगी। बाकी सुबह शाम आप जो घर में पूजा पाठ पहले से करते आ रहे हैं, उन्हें आप वैसे ही करते रहिए। ये 3 काम आपने साथ में जोड़ने हैं। इससे थोड़ा और आगे बढ़ें तो सुबह और शाम आप भगवान जी को सात्विक वस्तु का घर में भोग अवश्य लगाएं। दूध और फल का भोग लगाया जा सकता है या मिश्री का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन भगवान को किसी भी प्याज और लहसुन वाली चीज का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो ये काम आप करेंगे तो आप विश्वास रखिए, आपके जीवन में जो चिंताएं हैं, जो दुख हैं, जो परेशानियां हैं, वो भगवान की कृपा से अपने आप दूर होती जाएंगी। एक क्षण में कुछ होता नहीं है। कुछ हम भगवान की ओर बढ़ेंगे तो भगवान अपने आप हम पर कृपा करेंगे। ये तो विश्वास की बात है। विश्वास रखकर अगर आप ये सब कुछ करेंगे, फिर भगवान आपको चमत्कार अवश्य दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जो आपकी इच्छा है भगवान उसको पूर्ण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। संसार के सुख भी आपको मिलेंगे, संसार की संपत्ति भी आपको मिलेगी, आनंद भी आपको मिलेगा, भगवान का प्यार भी आपको मिलेगा। भक्ति की यही तो सबसे बड़ी विशेषता है कि एक बार भी जो भगवान का हो जाता है, उसके जीवन में भगवान कोई कमी रहने ही नहीं देते हैं। मीरा जी भगवान की भक्त थी, भगवान ने उन्हें अपने में लीन कर लिया। अर्जुन भगवान का भक्त था, महाभारत के युद्ध में पांडवों को भगवान ने विजयश्री दिलवा दी। विभीषण भगवान का भक्त था, लंका का राज्य विभीषण को मिल गया। शबरी भगवान श्री राम जी की भक्त थी और भक्ति की महिमा के कारण ही भगवान श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। द्रौपदी भगवान की भक्त थी और उसी द्रौपदी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने वस्त्र के रूप में अवतार ले लिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला महापापी दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, लेकिन जिसकी रक्षा ठाकुर जी स्वयं करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। द्रौपदी की रक्षा भगवान ने की क्योंकि द्रौपदी भगवान की परम भक्त थी। आज भी भगवान तो वही हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने वालों में श्रद्धा भावना कम रह गई है। लेकिन फिर भी आज के समय में भी भगवान के सच्चे भक्त मिलते हैं। आप भी भगवान की भक्ति कीजिए, आपके जीवन में भी चमत्कार होंगे ही होंगे। आज भी जो लोग सच्ची श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष भगवान की कृपा का अनुभव होता रहता है। भगवान जो मीरा के लिए थे, वही हम सब के लिए हैं। जो भगवान अर्जुन के लिए थे, वही हम सब के लिए हैं। हमें भगवान की शरण में जाना है, भक्ति का आरंभ करना है, अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना है। उसके बाद भगवान अपने आप हमारे जीवन को व्यवस्थित कर देंगे, हमारी इच्छाओं को भगवान पूरा करेंगे। जो हमें आवश्यकता है भगवान अपने आप किसी न किसी तरह से हमें दे ही देंगे, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। उन्हीं दयालु भगवान जी की चरणों की शरण में हमें जाना है। पहला हमारा सबसे परम कर्तव्य यही है। उसके बाद भगवान क्या चमत्कार करते हैं, वो तो आप अपनी आंखों से देख ही लेंगे। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।